हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक हैं? कैसे हैं? मैं वही, मेरा फेवरेट असर का वक्त जो है, मगरिब और असर के दरमियान बड़ा प्यारा मंज़र होता है। आजकल फ़ारिग हूँ ना, तो सब चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, एंजॉय भी कर रही हूँ। कहीं उदासी भी थी, वो भी एक फ़ेज़ आता है ना सबकी ज़िंदगी में। हम सब इसी माशरे में यहीं सब देख रहे हैं। जो भी कुछ हमारे साथ या हमारे मुल्क के साथ मसाइल होते हैं, उन पे असर तो होता है ना फिर। बहरहाल मैं दिन को गई थी, आज देखे मैं फिर वो पट्टी लगवा के आई हूँ। मतलब कोई ज़ख़म तो नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो हम थेरेपी हो रही है, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। जब कुछ करने लगती हूँ तो पता चलता है कि वो राइट अंगूठे से तो बहुत काम हो रहे हैं, ढकने खोलने, फिर कुछ भी हो। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं तो बहुत काम लेती हूँ इस राइट अंगूठे से। बात ये है कि इंसान छोटी छोटी चीज़ें जब ऐसी तो मामूली चीज़ें, अल्लाह माफ़ करे, लोगों को तो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, फिर भी वो बहादुरी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो याद आता है, ख़याल आता है, एहसास होता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी कितनी अहमियत रखती है। अल्लाह ताला सबको बस महफूज रखे और किसी तरह की कोई आजमाइश ना आए। हर जो है ना, आपका जो उज़्व है उसकी अपनी अहमियत है। चाहे वो आँख हो, चाहे वो नाक हो, बाल हो, चेहरा हो, सब चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरत ही है। बल्कि मैं कहती हूँ कि जो दिमाग का नेटवर्क है ना, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाहर के मुल्कों में देखती हूँ मैं कि लोगों को डिमेंशिया बहुत होता है, फिर लोग अल्जाइमर्स हो जाता है जिसमें भूलने की बीमारी होती है, पार्किंसन होता है जिसमें आपके नर्व्स आपके कंट्रोल में नहीं रहते, अल्लाह माफ़ करे। यहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पे ज़रा ज़्यादा मैंने देखा है, क्योंकि शायद लोनलीनेस बहुत है उन माशरों में। हालांकि सब तरह का कंफर्ट है, बहुत सी सिक्योरिटीज़ हैं हमारी निस्बत। आई डोंट नो, मगर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जैसे वहाँ पे स्किन की एलर्जीज़ बहुत हैं। ठंडे मौसम में जो आपको चीज़ें बॉदर करती हैं, मतलब मौसम के असरात स्किन पे होते हैं। एक्जिमा बहुत है, नट्स से एलर्जीज़ है जो हमें यहाँ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें नहीं पता कि क्या है। सो हमारे मौसमों की कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। आपको ये पीछे आवाज़ें आ रही है ना बच्चों की, ये बशीर के बच्चे आए हुए, इतने प्यारे छोटे छोटे, दोनों बिल्कुल क्यूट क्यूट से हैं। मैंने दोनों का नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। तो गांव से आए हुए, वहाँ पे सर्दी बहुत थी, छुट्टियाँ थी, तो मैंने कहा, उसने कहा मैं ले आओ, मैंने कहा ले आओ, हमारे घर में तो रौनक है, सुबह सुबह मैं पपियाँ कर रही होती हूँ चुन्नू मुन्नू को। तो वो देखा नहीं, पीछे आवाज़ें आ रही हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। सो जब हम अपनी हेल्प को अपने बच्चों की तरह समझते हैं ना, तो फिर उनकी हर चीज़ को समझते हैं। उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो गांव में बड़ी परेशान थी। वहाँ पे ज़ाहिर है कोई इतना डॉक्टर्स भी करीब नहीं है, तो परेशान हो रहा था। बाजी मैं उसको ले आऊँ, मैंने कहा ले आओ। मैं फ़ौरन अगले दिन उसको लेगी डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलवाया, फिर उसके टेस्ट कराए, फिर अब उसको विटामिन डी के इंजेक्शन लग रहे हैं। सो जैसे बशीर मेरा ख्याल रखता है, मुझे भी उसकी फ़ैमिली का ख्याल रखना चाहिए ना। इसमें आपको अच्छा ही लगता है, क्योंकि उसके मसाइल भी तो मुझे देखने हैं ना, वो मेरे मसाइल देखता है। मुझे वो इतनी सी एक चीज़ नहीं उठाने देता जो मैं कनाडा में थैले उठा के खड़ी थी। आज भी कहीं एक खबर देख रही थी, जैसे रोज़ ही खबरें आती हैं, लोग तो लड़कियों को मार ही देते हैं। भाई नहीं पसंद आ रही है तो निकाल दो, छोड़ आओ। फिर पता नहीं माँ बाप भी शायद कहते होंगे मजबूरन कि भाई वापस से ले जाओ। लेकिन जहेज़ के ऊपर जो है ना, अभी तक हमारा कोई लॉ नहीं बना कि जहेज़ पे कोई लॉ बन जाए। लोगों को इतनी पली पलाई प्यारी प्यारी बेटियां, मतलब आप गोश्त पोस्ट की गुड़िया आप अपनी दे रहे होते हैं, मतलब हमेशा से होता है, कोई नई बात नहीं है। साथ में आप सामान भी देते हैं, और उसके बावजूद आप डरते हैं कि दामाद आपको, आपकी बेटी को क्या कहेगा, खुश रखेगा या नहीं, ससुराल वाले क्या कहेंगे। ये किस तरह की दुनिया है ना, कितनी अजीब बात है कि आप अपनी पली पलाई एक औलाद जिसे आप जान से लगा के रखते हैं, आप उसको उनको दे देते हैं। तो जहेज़ की बात मैं करी थी कि जहेज़ जो है उसकी लानत पे कोई स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं बनता। किस किस लॉ की बात करूँ मैं। मेरी फरमाइशें तो बहुत ही लंबी होती जा रही हैं, ये लॉ बने और वो लॉ बने, और मगर खैर। तो मैं देखती हूँ कि बड़े ढीठ होते हैं वो लोग जो बड़े, एक सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बेगैरत होते हैं। बेगैरत जो लड़कियों के साथ सामान भी चाहते हैं, लिस्ट बना के भी देते हैं, नहीं भी बना के देते तो बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे जो हैं वो लड़कियों को पता नहीं क्या क्या वो देते हैं, प्लॉट देते हैं, मकान देते हैं। हाँ जी, हमने भी कुछ ना कुछ दिया ही था। पढ़ा लिखा के, वही मैं भी अगले दिन अपने एक दोस्त से कह रही थी, दो बेटियां हैं, भागे फिर रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं, ट्यूशनें दे रहे हैं, फीसें भर रहे हैं, महंगा पढ़ा रहे हैं, बड़े महंगे कॉलेजेस में पढ़ी हैं, फिर वो बाहर जाना चाहती हैं, वहाँ पे भी मतलब अपने आप को ही बेच के तो पढ़ाएंगे। हमने भी ऐसे किया था,
मैंने अपने रात दिन जो है वो अपनी दोनों बेटियों पे लगाए। मैंने 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 हाँ। और फिर उसके बाद जो कुछ देना दिलाना था, कपड़े तो जूते तो वो तो देता ही है इंसान, लेकिन बर्तन तो, फर्नीचर तो, घर मकान अपार्टमेंट भी दिया था। मगर बेगैरत जो होते हैं ना उनको कुछ शर्म नहीं आती। बस क्या बोलूँ, बहुत कुछ है बोलने को लेकिन बोल नहीं सकती। बेगैरत लिए जाते हैं, लिए जाते हैं, लिए जाते हैं, लिए जाते हैं, उनको फिर याद ही नहीं रहता कि ये क्या मेहरबानी की गई है। फिर लड़की के माँ बाप अपना समझ के, अपना बेटा समझ के, हमेशा डरते तो नहीं है, जाहिर है मैं किसी से डरती हूँ भला, प्यार ही करती थी ना मैं। तो आप प्यार करते हैं लेकिन आपको ये याद नहीं, पता नहीं चलता कि आगे वाला बंदा कितना ढीठ है और वो अपना राइट ही समझ रहा है, उसको ग्रेटफुल ही नहीं है। तो बड़ा दुख होता है, बड़ा गुस्सा चढ़ता है, अब दिल चाहता है कि पता नहीं क्या ये ना कर दूँ। और यही सोच रही हूँ कि भाई बादशाहों के साथ भी ये होता है, जाहिर है फ़कीरों के साथ भी होता है। आपने लड़की दी है तो आप उसके साथ सामान क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मैंने पता नहीं आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि पठान अपनी बेटियां बेचते हैं। मुझे समझ नहीं आती थी इस बात की, वो बेचते नहीं हैं। मुझे लगता है ये सऊदी अरब में भी मुझे किसी ने बताया कि ये कानून है कि जो लड़का होता है वो एक मकान अपनी जो होने वाली बीवी है उसके नाम करता है। यानी एक तरह से वो उसको ले रहा होता है तो ख़रीद नहीं रहा होता, वो उसकी इज्जत होती है। वो रिस्पेक्ट करता है कि भाई आखिर आपको एक लड़की मिल रही है, पली पलाई, आपकी फैमिली बनाएगी, आपके बच्चे पालेगी, आपके घर में आपकी खिदमत करेगी, आपसे मोहब्बत करेगी, तो आप उसको मुफ्त में ले जाएं, साथ में सामान भी ले जाएं। तो इससे तो अच्छा वही है ना कि जो मेरा ये बशीर ने मुझे बताया कि हमारे गांव में तो पहले लड़का जो है वो एक घर बनाता है, जैसा भी उसका है, 1 कमरे का 2 कमरे का, वो लड़की के नाम करता है। इसने भी अपना एक वहाँ पे गाँव में घर जो है वो अपनी बीवी के नाम किया हुआ है। तो क्या होता है कि लड़की वाले सिक्योरिटी लेते हैं और ये अच्छी बात है, मैं तो बड़ी खुश हुई कि बेचते थोड़ी हैं वो कोई। तो मतलब फिर आप लोग भी अपने बेटे बेच रहे हैं जो जहेज ले रहे हैं आराम से, सोने के कंकड़े पहनती हैं सासें वगैरह। तो दोनों तरह का मतलब जो है ना वो उल्टा कर दिया लोगों ने। मैंने तो सुना कि सऊदी अरब में जितनी भी किसी की बीवियाँ हैं, 2 4 5 वॉट एवर, उनको पूरे पूरे घर बार दिए जाते हैं और उनको मतलब है कि एक सिक्योरिटी दी जाती है ज़िंदगी में। ये कितनी अहम बात है, हमें नहीं पता चलता। कितनी मैंने लड़कियां भी उसमें चैनल पे सुन रही थी कि मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दिया और मुझे छोड़ दिया और मतलब कुछ भी नहीं दिया और बच्चों को खर्चा भी नहीं दिया। माशाल्लाह, ये तो बच्चों को खर्चा ना देने वाली तो पार्टियाँ बहुत फिर रही हैं आजकल, जिनके अंदर शर्म गैरत कुछ भी नहीं है। मतलब मियाँ बीवी की लड़ाई है तो आप बच्चों को भी कुछ नहीं देंगे। और फिर जो लड़कियां अपने पाँव पे नहीं खड़ी हैं वो कितनी मुसीबत में हैं, फिर उनको उनके भाइयों के हवाले करो कि भाई वो भाई पालें, भाई खुद ही अपनी रोटी को तरसे हुए हैं, फिर वो भाई भी इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि भाभियाँ कहती हैं हम क्या करें। यही सब चीज़ें होती हैं ना। लेकिन जिसकी औलाद है, जब वो अपनी औलाद को नहीं पालेगा तो वो तो फिर अल्लाह मियाँ उसको वो जो दुर्रे लगाएंगे ना इंशाअल्लाह, वो देखेगा। या बच्चों के नानी नाना पालते हैं, उनके नानी नाना संभालते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो लड़का तो भाग गया होता है, शादी करके मज़े ले रहा होता है कहीं और एक और फैमिली बना लेता है, और लड़की बेचारी जो फिर नानी नाना बहरहाल। तो बड़ी अजीब से रवैये हैं जिन पे बड़ा दुख होता है मुझे, बड़ी गुस्सा भी चढ़ता है कि कैसे कैसे कमीने लोग हैं दुनिया में। खैर है नहीं, वे दफ़ा करें। अच्छा, तो अभी देखिए समंदर पे इतना मज़ा आ रहा है, सब लोग वॉक कर रहे हैं। हाँ जी, इतना अच्छा लग रहा है, लोग वहाँ घूम फिर रहे हैं और मज़ा आ रहा है और इस खूबसूरत ढलती हुई शाम को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है ना, इसलिए लोग अपने बच्चे भी सुबह लेकर आए हुए थे। मैं कहीं जा रही थी, मैं यही जा रही थी अपना थेरेपी कराने। आजकल मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, ये छोटा सा काम है और इधर करीब करीब ही है, कहीं कोई ऐसा नहीं कि कोई मुझे पार्किंग का मसला हो। तो मैं कुछ काम अपने खुद ही करना चाहती हूँ। मुझे आज वो कह रही थी कि आप चीज़ें ना उठाएं। मैंने कहा हाँ, एक्चुअली आपकी बॉडी जो है उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस लो होती है या वीक होती है, या एज के साथ हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, लेकिन आपकी सोल जो है ना वो आपको ऑर्डर देती है। मेरा सच्ची बात है, दिल चाहता है बड़ा वाला गमला उठा के चल पड़ूँ। फिर मुझे याद दिलाती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, कुड़ुक ना हो जाए, हड्डी ना टूट जाए, कमर में दर्द हो जाएगी। मतलब ये कि आपकी सोल कुछ और कह रही होती है, आपकी बॉडी कुछ और कह रही होती है। सो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट नहीं जी, अब ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं वहाँ एक दिन कनाडा में ना, अभी की बात नहीं, 1-2 साल पहले था, इज़्तियार की साइकिल पे चल पड़ी। मैंने कहा हाय, मैं तो चलाती थी बचपन में साइकिल, यूँ 2-2 4-4 घंटे। मुझे लगा कि मैं चला लूँगी, बस मतलब चल पड़ूँगी। फिर एकदम से मैंने सोचा कि ओह, अगर गिर गई और चोट लग गई, और मेरे वहाँ इवेंट्स होते हैं, जल्दी से उतर गई घबरा के। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा ना खुदा ना खासा हड्डी टूट जाए और मैं चोट लेके बैठ जाऊँ तो बच्चों को भी मुसीबत पड़े वहाँ पे। बहरहाल अल्लाह पाक हिम्मत रखे। कभी कभी सुनती हूँ कि फ़लाँ बाथरूम में गिर गया तो उसकी हड्डी टूट गई,
तो फलां जो है वो उसका घुटना मुड़ गया, तो कहती है अल्लाह मियाँ मुझे ना हो ये सब कुछ ना, अल्लाह मियाँ वैसे किसी को भी ना हो, लेकिन मैं तो अभी चलती फिरती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल बोन्स एक टाइम पे आके वीक हो जाती है। हालांकि इतनी चीज़ें अल्लाह के शुक्र है मैं इतना ऑर्गेनिक खाती हूँ, मेरा कोई ऐसी कोई इल्लत नहीं है, कोई सिगरेट विगरेट नहीं है, कोई फजूल की चाय नहीं है, कोई पता नहीं, मतलब कोई लड़की में कोई ख़राबी नहीं है, लड़की सिर्फ प्याज खाती है। आप लोगों ने वो लतीफ़ा नहीं सुना हुआ, किसी ने रिश्ता बताया, उन्होंने कहा कि लड़के में कोई ख़राबी नहीं है, वो सिर्फ प्याज खाता है। अच्छा प्याज खाता है? हाँ, वो जब ज़रा वहाँ जाता है ना गाना सुनने, तो जब पी रहा होता है तो मुंह से बू आती, तो उसके लिए है। अगले ने कहा क्या मतलब है वहाँ गाना सुनने जाता है ना? कहता हाँ, तो जब फिर गाना सुन के जुए में हार जाता है तो फिर वो पी लेता, तो पीता तो मुँह में से बू आती, तो फिर प्याज खा लेता है। प्याज तो उन्होंने कहा सिर्फ प्याज खाता है, लड़के में कोई ख़राबी नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई मुझे में तो कोई ख़राबी नहीं, सिर्फ मैं प्याज खाती हूँ, अल्लाह तो हस्तफ़ार। मैं तो ये सोडे भी नहीं पीती ज़्यादा। हाँ, वापस आके ना वो ग्रीन वाला पाकिस्तानी जो ड्रिंक है ना, वो मुझे कभी कभी खाने के बाद अच्छा लगता है, वरना बाहर जाके वैसे पी मर लेती हूँ कुछ ना कुछ। कहीं खाना खिलाने इतने लोग लेके जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा वो वाइट वाली ड्रिंक पी लेती हूँ नींबू डाल के, सोडे की जो हमारी, नाम नहीं ले रही क्योंकि मैं उनकी प्रमोशन नहीं कर रही है ना भाई। तो इसलिए कोशिश तो करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बकवास आर्टिफिशियल हैं। फिर जब कोई मुझे कहता है ना मीठा खाना है, मैं कहती हूँ ये इसमें एक ड्रिंक में, ये जो मैंने अभी शरबत पिया है सोडे वाली बोतल, इसमें 9 चम्मच चीनी थी, 9 चम्मच चीनी। इसके बाद कौन सा मीठा रह जाता है? मैं नहीं खाती मीठा। बाकी ये कि अल्लाह ताला खैर करे, मतलब जब किसी को कुछ होना है तो चाहे वो कितना ही हेल्दी खाता हो और कितना ही हेल्दी रहता हो होने को, तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग हल्दी पीसते हैं ना, मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस दिखाऊंगी। अभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्लिप बना रही हूँ क्योंकि वो कल लाया था बशीर, और अभी इसको धो के और इसने उसमें क्या कहते हैं कद्दूकश टाइप जो करता है ना मशीन में, वो करेगा, फिर वो उसको जैसे जैसे होगा मैं दिखाऊंगी। फिर मैं सुबह वो फक्की जो है, सब पूछते हैं मुझसे कि आप फक्की में क्या खाती हैं नाश्ते के साथ ना, मैं टेबल स्पून में, अब आप गौर से सुन लें, बार बार पूछते हैं, मूली की चटनी का भी बार बार पूछ रहे थे। मैं क्या करती हूँ, हल्दी में मैं डालती हूँ दालचीनी पाउडर, अच्छा मेथी दाना पाउडर, मेथी दाना पीस के, बाज़ार से नहीं लेना कुछ भी, खुद पीसना खुद। अच्छा फिर डालते हैं हम उसमें अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी, और हम डालते हैं उसमें फ्लैक्सीड, जी क्या इसको कहते हैं उर्दू में, हाय अल्लाह, अच्छा वाला मुझे नाम आता था भूल गई। बहरहाल ये चीज़ें डाल के, और मैं सुबह को ना बस इतना बड़ा नाश्ते के साथ टेबल स्पून में फक करके उसमें शहद मिला लेती हूँ, नहीं भी होता तो वैसे भी पी लेती हूँ, तो वो अच्छा ही हो रहा होगा कुछ, पता नहीं, मैंने कोई ये तो नहीं देखा कोई बड़ा जादू ही हो गया, कोई मैं बड़ी हसीन, मेरी हरी आंखें हो गई, मेरे गोल्डन बाल हो गए हों। लेकिन कुछ ना कुछ तो चीज़ें कर ही रही होंगी ना, बोन्स में मेथी दाने से बाल अच्छे होते हैं, वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे बाल ज़रा कम गिर रहे हैं। और मैं बायोटिन भी लेती हूँ, फिर मैं ज़ाहिर है लो ड्राइंग तो होती है, बाहर जो गई तो बाल बड़े लहराए, अब जब से आई हूँ क्लिप लगा के बैठी हुई, काम भी कोई ऐसा नहीं कर रही ना, तो बस कोशिश तो करते हैं कि ज़रा एहतियात हो। एक दो दफ़ा मैं कहीं गई थी भी खाने वाने पे, तो फिर मैंने बाल लहराए थे, जब बाल लहराएंगे तो फिर वो ब्लो ड्राई करने पड़ेंगे। ये क्या करती हूँ, थोड़ा सा फ्रंट करके इस पर 2 रोलर लगा लेती हूँ, ये 4-5 दिन ऐसे चलता रहता है, बस सही है ना। बाकी फिर पीछे से क्लिप लगा लेती हूँ। फिर मैंने कल तेल लगवाने, अब मैं जब घर में हूँ ना, मैं 2-2 3 दिन के बाद तेल लगवा लेती हूँ, वही तेल जो मैंने बनाया था, जाते हुए मुझे एक दफ़ा लगाने का टाइम मिला था, अब मैं हर तीसरे दिन मिसेस एंथनी से कहती हूँ ज़रा तेल लगा दो, तेल लगा दो, तेल लगा दो, लगा लूँ, फिर कोई काम शुरू हो जाएगा तो फिर तो तेल तूल इधर उधर हो जाएगा, और क्या। खैर जनाब, अपना ख्याल रख लें तो अच्छा ही है, अब अपना खुद ही ख्याल रखना है, हमारा कौन रखेगा। जब बच्चे छोटे थे तो हम रखते थे, अब बच्चे बड़े हो तो अपनी अपनी चिड़ियाँ उड़ गई, हमका ख्याल तो कोई नहीं, यही रखते हैं, बशीर रखता है, मिसेस एंथनी रखती है, वरना अपना ख्याल खुद रखें। तो बहरहाल आप लोगों से भी यही कहूँगी कि भाई अपना ख्याल रखें, क्योंकि कुछ भी हो, खुदा ना करे कोई मसला होगा तो बच्चों को मुसीबत पड़ेगी ना। बच्चे तो अच्छे भी होते हैं, तो बच्चे मसरूफ़ होते हैं ना, अल्लाह करे हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो अब सारी ज़िंदगी खुद काम करने की इतनी आदत है। देखें ना मैं कितने खाने पका के आई हूँ, देखिए ज़रा मेरा हाथ चेक करें, जो नैरी ने मुँह से निकाला ना, गोल मोल से, गोल मटोल उसका मुँह है प्यारा सा ना, फिर जो मीरा ने निकाला, मैंने कहा अच्छा बेटे, मैं सूजी का हलवा भी बना के छोड़ाई थी उसके लिए, और उससे ज़्यादा नहीं मैं इससे पकाया उस दफ़ा, क्योंकि मेरी ना जाके वहाँ फ्लू से तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ तो मैं ज़रा गुड़िया के साथ निटिंग शिटिंग करती रही, और हादी के साथ और इनके साथ घूमती फिरती रही। फिर 3-4 दिन आखिरी जो थे ना, उसमें मैंने खाने पकाए थे, इधर तो मैं पका पका के देगड़े मेरा ये हशर हो गया। लेकिन अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ। खैर
तो जनाब मैंने कहा चले बातचीत कर लें। लो जी, ये है हल्दी। ये हमने ताज़ी हल्दी बाज़ार से ली है और इसको बारीक बारीक काट के ऐसे करके फिर इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे, वो जो चॉपर होता है, और उसमें इसको जैसे कद्दूकश नहीं होता वैसे बारीक बारीक करके फिर इसको हम मलमल ऊपर से ढक के ट्रे में रखेंगे। 10 से 12 दिन धूप में कड़क करेंगे। कड़क करके फिर हम इसको पीस के उसमें ग्राइंडर में, और फिर हम इसके पैकेट बना के फ्रीज़र में रखेंगे और भाई हम पूरा साल यूज़ करेंगे। तो ये करते हैं हम हल्दी के साथ। ठीक है जी, आपको मैंने कहा दिखा दूं कि ये है असली हल्दी जो अदरक जैसी होती है। आजकल सीज़न आया हुआ, जल्दी से ले लें। हाँ जी, मैंने कहा चलो जी ज़रा शाम को पौधों को भी लिफ्ट कराए ना, बेचारे मुझे मिस कर रहे होंगे, बोर ना हो रहे हो ना। बड़ा प्यारा लग रहा है मंज़र, और नीचे सब लोग घूम घाम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। अब बस मुझे वॉक करने पर जल्दी जल्दी राज़ी होना है, क्योंकि मैं वॉक नहीं करी और मैं अपने आप से रोज़ लड़ती हूँ कि मैं वॉक नहीं करी, मैं कितनी गंदी बच्ची हूँ, मैं वॉक नहीं करी, है ना। हाँ, ये देखिए मैंने आपको कहा था ना, हमने हल्दी के लिए एक मलमल का दुपट्टा रखा हुआ है। ऐसे करके अभी ये हल्दी सूखेगी, फिर जब ये क्रिस्पी हो जाएगी ना तो फिर हम इसको पीस के रखेंगे। हाय हाय, मैंने पहले भी कहा था इतनी अच्छी खुशबू है, देखो इस पर बेटे, तो कहीं मक्खी ना आ जाए। हम इसको ऐसे रखते हैं झूले पे। आजकल हमारी हल्दी जो है वो मज़े कर रही है। तो जब इंशाल्लाह इसकी स्टेजेस में बारी बारी आपको दिखाऊंगी, तो जब तैयार हो जाएगी। आप लोग भी करें, मौसम इस वक्त हल्दी का आ गया है, अपने घर में खुद हल्दी फ्रेश बनाए। मैंने इसको कहा खाने में भी डालेगा। हम तो सूखा धनिया भी घर में पीसते हैं, हम तो क्या कहते हैं गरम मसाला भी हम पहले बाहर रखते हैं, कड़क हो जाता है जब धूप में ना, तो फिर क्रिस्पी बहुत अच्छा होता है वो। गरम मसाला भी खुद पीसें। लाल मिर्च भी वैसे खुद ही पीस सकते हैं, लेकिन वो उसका रंग इतना अच्छा नहीं होता ना, ऐसा फीका फीका सा होता है। तो फिर थोड़ी सी मिला लें, लेकिन कोशिश करें जो भी कुछ प्योर हो वो हमारे लिए होना चाहिए। चलें फिर इंशाल्लाह बाद में बात होती है। अभी तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आपको गैलरी की सैर करा दूँ। बहुत सारे लोगों को मेरा झूला बहुत प्यारा लगता है, कहते हैं हाय इसको ना बेचिएगा। नहीं बेचूंगी, मुझे अच्छा लगता है झूला। फिर बात होती है।